हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे सुविधा का क्लासेस चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं 32 इंच कॉलर की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें कपड़े की एक घड़ी बना लेनी है। तो इस तरीके से आपको कपड़े की घड़ी डालनी है। पहले हमने सिंगल फोल्ड किया है, फिर अब और एक बार हम इसके ऊपर एक बार डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से एक के ऊपर एक अच्छे से रखना है आपको, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और एक बार और फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड आपकी घड़ी आपके नाप के हिसाब से होनी चाहिए। सलवार की लंबाई हमारी है 35 इंच, तो उसमें 2 इंच ऐड करना है हमें। तो इस तरीके से 37 इंच पर मार्क कर देना है। 37 इंच लिए है हमने। शोल्डर लेना है हमें 7 इंच और आर्म होल भी 7 इंच ही लेना है हमें 32 इंच में। तो इस तरीके से सीधी लाइन खींचनी है यहाँ पर। और 32 इंच का हमारा, तो यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क लगाना है इस तरीके से। और 1 इंच पर मार्क लगाकर आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। और यहाँ पर 1/2 इंच पर आपको अंदर की तरफ एक लाइन खींचकर इस तरीके से आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये तिरछी लाइन आपको आगे की गोलाई देने के लिए होती है। इस तरीके से आगे की गोलाई देने के लिए हमें करना पड़ता है। तो 32 साइज़ का 4th पार्ट आता है 8 इंच, और उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रखेंगे। अगर आप चाहे तो रख सकते हो आपके हिसाब से। तो इस तरीके से हमने 10.5 इंच पर मार्क किया है, उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके हमने 10.5 इंच पर मार्क किया है 32 इंच के लिए। और कमर पर मार्क किया है हमने 9.5 इंच पर। इस तरीके से आप अपने नाप के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हमें हिप के लिए मार्किंग करनी है। तो हमने 20 इंच पर इस तरीके से हिप के लिए मार्किंग किया है। इस तरीके से यहाँ से ही हमारा कट चालू होगा। तो इस तरीके से आपको लाइन उन दोनों को मिला देना है और इस तरीके से करना है आपको। ज़्यादा कोई मार्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से आप हमने 10.5 इंच पर ही लिया है। हिप का जो मार्किंग होता है वो हमने 10.5 इंच पर ही लिया है। अगर आपका चेस्ट का आपका जितना पार्ट होता है ना, उतना ही आपको हिप के लिए लेना होता है। तो इस तरीके से आएगा हमारा। ये हमने हमारे एग्जैक्ट फिटिंग की लाइन है ये। तो इस तरीके से मैं आपको समझ आए इसलिए बता रही हूँ। हमने ये 2.5 इंच का मार्जिन रखा है। इस तरीके से 2.5 इंच का मार्जिन आ जाएगा हमारा। देखो इस तरीके से ये मार्जिन हो गया हमारा। उतना हम मार्जिन निकाला है हमने। और इस तरीके से यहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। और नीचे स्लिट कट करने के लिए हमें 10.5 इंच पर ही ऐसे मार्किंग लगाते हुए नीचे जाना है। बहुत ही आसान है, आप वीडियो इन तक ज़रूर देखिए। ज़्यादा कुछ मार्किंग करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से 10.5 इंच पर ही आपको नीचे जाना है मार्क करके, और सीधी लाइन खींच लेनी है। आप ऊपर जितना लेते हो ना चेस्ट के लिए, उतना ही आपको स्लिट के लिए भी लेना होता है। इस तरीके से अब हमें कट कर देना है। इस तरीके से अब हमें ज्वाइन करते वक्त हम स्लिट को उतना 2 इंच तक फोल्ड करेंगे और अब हम इसे कट कर देंगे।
तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी छोटी बहन समझकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और इस तरीके से अब हमें नॉचेस लगा देने हैं कमर की और नीचे पार्ट पर। और अब हमें ऊपर गले के लिए मार्किंग करना है। तो गले के लिए चौड़ाई ली है हमने 3 इंच और इस तरीके से हाफ इंच पर नीचे डाउन करके हमें मार्किंग करके कट कर लेना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमने दोनों साथ में ही कट किए हैं। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट बन के तैयार है। तो बैक पार्ट को अब हम अलग निकालेंगे। इस तरीके से अलग रख दिया है हमने बैक पार्ट को। अब हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे और आर्म होल की भी कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट के। इस तरीके से एज इट इज़ अब हमें पहले आर्म होल जैसा था वैसे मार्किंग कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की साइड में गोलाई देकर इस तरीके से गोलाई देनी है आपको हाफ इंच अंदर की साइड। अब हमें आगे की तरफ हम पत्ती का शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो बिना कैनवास के ही हम करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने कपड़ा लिया है फोल्ड करके, अपनी तरफ फोल्ड करके कपड़ा लिया है हमने। इस तरीके से आपको टॉप के नीचे रखना है कपड़े के, अच्छे से एज इट इज़ एक के ऊपर एक रखकर अच्छे से रखकर आपको मार्किंग कर देनी है। तो आप अपने कम या ज़्यादा नाप के हिसाब से रख सकते हो। मैंने 6.5 इंच पर लंबाई ली है और चौड़ाई ली है 3 इंच और इस तरीके से मैंने पत्ती का शेप दे दिया है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। अब इस तरीके से गला बनाएंगे तो बुकरम की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं सिलाई करते वक्त बता दूंगी कि किस तरीके से आपको फिनिशिंग देनी है बिना बुकरम के। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। ये बहुत सिल्क का कपड़ा है इसलिए बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा है हाथ से। अब हमने आर्म होल की भी आगे की साइड की गोलाई को कट कर लिया है। इस तरीके से देखो, ये कपड़े की आपने अपने गले के अनुसार ये कपड़ा लेना है। देखो मैंने लंबाई में लिया है 10 इंच और चौड़ाई में लिया है 6 इंच। अब हमें स्लीव्स कट करनी है। पहले आपको ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड करके कपड़े को सीधा कर लेना है। पहले तो इस तरीके से सीधा कर लिया है हमने। तो आर्म स्लीव्स की लंबाई है हमारी 15 इंच। तो 15 इंच नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ मार्क करके हमें एक बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पर लिया है हमने 10 इंच। तो हमने इस तरीके से 10 इंच पर मार्क करके आपको 3 इंच पर स्लीव्स डाउन करनी है। 2 इंच तक आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। और अब स्लीव्स का आकार देना है आपको हल्के हाथों से। इस तरीके से हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब हम दंड घेर के लिए मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है। आप अपने नाप के हिसाब से उसको रख सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। सिर्फ प्रोसीजर यही है कटिंग करने की, सिर्फ आपके अपने नाप के हिसाब से कम या ज़्यादा करना होता है और शोल्डर को थोड़ा सा कम ज़्यादा करना होता है। और इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हमने कट कर लिया है। पहले हमें गला बनाना है आगे का। तो इस तरीके से आपको हमने जो कपड़ा लिया था ना वो इस तरीके से गले की सीधी तरफ रख कर हमें ज्वाइन कर लेना है।
इस तरीके से गले की सीधी तरफ हमने रख कर ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप अगर आप ऐसे इस तरीके से गला बना रहे हो तो आपको हमेशा गला बीच में से ही ज्वाइन करना होता है, ऐसे ये मैंने जैसे ज्वाइन किया है वैसे। और इस तरीके से नॉचेस लगा देने हैं। इस तरीके से अगर आप गला बनाएंगे तो आपको बुकरम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके से अब हमें सिलाई लगा देनी है। मैंने बीच में से इसलिए जोड़ा था क्योंकि बहुत फिनिशिंग अच्छी आती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए एक बार। इस तरीके से हमारा गला बनकर रेडी है। और हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है, हमें कट नहीं करना है एक्स्ट्रा का पार्ट, उससे ही हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। एकदम बुकरम की तरह हमारा एकदम कड़क कपड़ा रहता है वहाँ पर। देखो आप कितने अच्छी आई है फिनिशिंग बुकरम की तरह। और अब हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर जोड़ देना है। इस तरीके से बैक साइड को हम जोड़ रहे हैं। दोनों शोल्डर पट्टियों को जोड़ लिया है हमने। अब हमें एक के ऊपर एक शोल्डर रख के बैक पार्ट को और नीचे करना है। हाफ इंच का और भी हमें गोलाई देनी है इस तरीके से बैक पार्ट को, ताकि हमारा क्या होता है कॉलर ज़्यादा खींचता नहीं है, बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है बनने के बाद, बहुत ही गोलाई में अच्छे से बैठता है। इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है बैक पार्ट को। और आपको ऐसे तिरछी कट लगा देनी है दोनों शोल्डर के एक्स्ट्रा मार्जिन को। और हमें यहाँ से 3 इंच पर आगे की तरफ नीचे कॉलर लगाएंगे। हम ऊपर से 3 इंच नीचे कॉलर लगाएंगे। इस तरीके से 3 इंच तक कॉलर आएगी हमारी, तो इस हमें मार्किंग कर देनी है। तो अब हमें दोनों डॉट तक हम कॉलर की नाप ले लेंगे कि हमारा कॉलर कितना आता है कॉलर कटिंग करने के लिए। इस तरीके से आपको कॉलर का नाप लेना है। कॉलर कटिंग करने के लिए 14.5 इंच आता है, तो कॉलर कट करेंगे हम 15 इंच पे। 14.5 इंच आता है हमारा, तो 15 इंच पर कट करेंगे, क्योंकि हमारा एक पैर का मार्जिन जाता है सिलाई में। तो हम करेंगे 15 इंच पर, बनकर रेडी हो जाएगा हमारा 14.5 इंच। इस तरीके से हमें कट करना है बुकरम को। इस तरीके से मैंने कट कर दिया है और आगे की ऐसे गोलाई दे दी है मैंने बुकरम को। और इस तरीके से डबल फोल्ड कपड़े पर रख कर कटिंग कर लेना है। और एक इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कपड़े पर रख कर कट कर रही हूँ। और अब हमें सिलाई लगा देनी है। एक हल्का सा एक पैर का मार्जिन रख कर हमें सिलाई लगा देनी है। और इस तरीके से एक्स्ट्रा का पार्ट कट करना है हमें कपड़ा। और अब हम इसे नॉचेस लगा देंगे हल्के से, ताकि पलट जाए अच्छे से। इस तरीके से अब हमें कॉलर को पलटाना है। आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ आएगा किस तरीके से करना है। और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से आपको एक तरफ ही फोल्ड करना है, दूसरी तरफ नहीं फोल्ड करना। और जिस साइड से हमने फोल्ड किया है ना, उस साइड को ऐसे रख कर आपको ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से पहले हमने जो साइड फोल्ड करी थी ना, उसी साइड को ऐसे रख कर हमें ज्वाइन कर देना है कॉलर को। इस तरीके से देख सकते हो आप, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर एक तरफ से हमने लगा दी है। इस तरीके से अब हमें दूसरी तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। और इस तरीके से हमारी फिनिशिंग के साथ कॉलर बनकर तैयार हो जाती है। आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ आए। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। इस तरीके से हमारा गला देखो कितना अच्छे से बनकर रेडी हो गया है।
तो अब हमें क्या करना है, ये 5x5 के ऐसे टुकड़े कर कर हमें ऐसे गले को आगे की तरफ लगा देने हैं इस तरीके से। आपको जिस कलर की टॉप पर पैंट पहननी है उस कलर का भी आप कपड़ा लगा सकते हो। मैंने यही लगाया है और इस तरीके से दोनों तरफ हमें लगाना है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये गला पहनने के बाद। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से हमें सारे पार्ट ऐसे त्रिकोण हमें सेम लगा देने हैं। और इस तरीके से देखो कितने अच्छे से हमारा गला बनकर रेडी हो गया है। और अब हमें एक्स्ट्रा का वो नीचे का पार्ट जो है वो कट कर देना है। अब हमें स्लीव्स कट करनी है, तो स्लीव्स कट करने के लिए हमें ये पार्ट आगे की तरफ ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से स्लीव ज्वाइन कर देनी है आपको। दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से ज्वाइन कर देनी है। एक बार चेक करना है कौन सा साइड आगे आएगा और पीछे ज्वाइन करते वक्त इस तरीके से स्लीव्स रखकर आपको स्लीव्स कट ज्वाइन करनी है। अब हमें स्लीव्स को अंदर की तरफ 1 इंच पे ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाकर दोनों तरफ हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर कर और अब हमें एक सिलाई लगा देनी है फिटिंग की। इस तरीके से पहले आपको एक रफ सिलाई लगा देनी है, बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पहले हम एक 1-1.5 इंच के मार्जिन रखकर हम सिलाई लगा देंगे, बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे लास्ट में स्लिट ज्वाइन करने के बाद। इस तरीके से जो हमने नीचे टक्स नॉच लगाया था ना, उस वक्त वहाँ पर हमें इस तरीके से वहाँ तक ही सिलाई लगा देनी है हमें। और फिर एक बार ऊपर सिलाई ले जानी है हमें और इस तरीके से आपको करना है। नीचे जो हमने सीट घेर के लिए नॉच लगाया था ना, वहाँ तक ही हमारी वो सिलाई आ जाएंगी। और इस तरीके से दूसरी तरफ भी हम उसी तरीके से तैयार कर लेंगे। साइड चौक रेडी होने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वो इस तरीके से हमें उस कट करना है हमें। और अब हमें स्लिट के लिए हम फोल्ड किया है कपड़ा, अब हम स्लिट बनाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्लिट बनकर रेडी हो जाते हैं इस तरीके से। देखो आप इस तरीके से करना है आपको। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ आए किस तरीके से होता है। तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्लिट तैयार करेंगे हम। इस तरीके से और एक सिलाई लगा देनी है हमें स्लिट के लिए फिनिशिंग के लिए।
और स्लिट बनकर रेडी है हमारे दोनों। और अब हमें नीचे के कपड़े को फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है 1 इंच फोल्ड करके। इस तरीके से आपको साइड कॉर्नर कट करके फोल्ड करना है। इस तरीके से आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। साइड चौक की फिनिशिंग देखो, इस तरीके से कॉर्नर आपको बहुत अच्छे से आते हैं। इस तरीके से अगर आपको करेंगे तो देखो हमारे कॉर्नर कितने अच्छे आ गए हैं। देखो इस तरीके से फोल्ड कर कर आपको सिलाई लगा देनी है और कॉर्नर को हल्के से कट करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। और डबल सिलाई लगाएंगे हम एक बार फिनिशिंग के लिए। और देखो रेडी है। और अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो फिटिंग किस तरीके से करते हैं मैं बता देती हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो 4 पार्ट आता है तो 8.5 इंच आता है। तो 8.5 इंच का हम क्या करेंगे, ऐसे एकदम सेम सेंटर में रखकर साइड में एक मार्क कर देंगे और इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। आप अपने हिसाब से लूजिंग रख सकते हो। मैंने लूजिंग बिल्कुल भी नहीं रखी, एकदम फिटिंग किया है टॉप। आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा लूजिंग भी रख सकते हो। इस तरीके से एक्स्ट्रा की आपको सिलाइयाँ लगा देनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।